लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 12। अगले दिन सुबह विपुल सिया के सामने अपना सर झुका कर खड़ा था और सिया उसे गुस्से में घूर रही थी। सिया विपुल को घूरते हुए बोली, विपुल जी आपके कारण ही हमको सम्राट जी से शादी करनी पड़ी। काहे से आप हमको धमकी दिए थे, वो भी हमारे भाई को लेकर। आप हमारा सच जानते हैं, फिर काहे आप सम्राट जी से ही झूठ बोले कि हमारा दूल्हा हमको मंडप में छोड़कर भाग गया, जबकि हम आपको बता दिए थे ये बात कि हमारा शादी के 3 घंटा बाद ही हमारा तलाक हो गया था। फिर आप झूठ काहे बोले सम्राट जी से? विपुल सिया को जवाब देते हुए बोला, मैम मेरी मजबूरी थी, जब सही वक्त होगा तो सम्राट सर को सारा सच खुद ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपकी शादी उनके साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही है, तो क्या फर्क पड़ता है सर को आपके सच से? सिया दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, सही कहे, आपकी का ही फर्क पड़ता है, 3 महीना की ही तो शादी है। वैसा भी आप शहर वालों के लिए तो शादी ब्याह तो बस एक खेल है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं। सिया गुस्से में विशुल को एक नजर देखकर किचन की तरफ चली जाती है। सिया को जाता हुआ देखकर विपुल अपने मन में बोला, सॉरी मैम, लेकिन मैं ना लो आपको कोई सच बता सकता हूँ और ना ही सम्राट सर को। तभी सम्राट सीढ़ियाँ उतरते हुए विपुल से बोला, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल सम्राट को जवाब देते हुए बोला, सर खबर ही ऐसी है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने आपका फोन ट्राई किया लेकिन वो लगा ही नहीं, तो मैं यहाँ खुद चला आया। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, विपुल ऐसी क्या न्यूज़ थी जो तुम मेरे ऑफिस आने तक का वेट नहीं कर पाए और तुम्हें यहाँ आना पड़ा? विपुल अपने फोन में एक वीडियो चला कर सम्राट की तरफ करते हुए बोला, सर ये देखिए, बस इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसे जैसे वो वीडियो विपुल के फोन में चल रही थी, वैसे वैसे सम्राट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सम्राट गुस्से में विपुल से बोला, विपुल तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। सम्राट और विपुल दोनों ही स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों को जाता हुआ देखकर सिया खुद से ही बोली, विपुल जी सम्राट जी को फोन में ऐसा का दिखाए जो सम्राट जी इतना गुस्सा में है। वही दोनों लोग कमरा में काहे गए हैं? ऐसा का बात हो गया ई विपुल जी को तो हम कभी माफ नहीं करेंगे। काहे से आज अगर हम यहाँ सम्राट जी के घर पर उनकी पत्नी बनकर आए है तो सिर्फ विपुल जी की वजह से। सिया उस वक्त में खो जाती है जब विपुल से उसकी मुलाकात हुई थी और विशुल सिया को धमकी देकर अपने साथ सम्राट के पास लेकर आया था, सम्राट के साथ शादी करने के लिए। फ्लैशबैक, रुद्र को डाइवोर्स देने के बाद सिया रोते हुए रोड पर चल रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वो अपने गांव भी नहीं जा सकती थी, वरना गांव वाले उसके बारे में बातें करते। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है, आकर उसमें से विपुल बाहर आता है। विशुल जैसे ही सिया के सामने आता है, वैसे ही सिया विपुल पर गुस्सा करते हुए बोली, का दिखाई नहीं देता का आपको? हमको मारना चाहते हैं का? जो इतना बड़का गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने का इरादा था आपका? विशुल सिया को शांत कराते हुए बोला, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। सिया कंफ्यूजन से विपुल को देखकर बोली, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, तो फिर आप हमारा मदद काहे करना चाहते? विपुल ने सिया को जवाब देते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको मेरे बॉस से आज ही शादी करनी होगी, उसके बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, जिससे आप अपना और अपने भाई का भविष्य बना सकती हैं। विशुल की बात सुनकर सिया गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ विपुल के गाल पर रसीद कर देती है।
फिर गुस्से में विपुल की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके बोली, आप शहर वालों ने समझ कर रखा है हमको, हम कोई राह चलता सामान है कि जो आएगा वो हमको इस्तेमाल करके चला जाएगा। शादी ब्याह हो गया है कि हर किसी के साथ करते घूमेंगे हम। आओ का हम आपको बिकाऊ नजर आते हैं, जो पैसा का लालच आप हमको दे रहे हैं अभी के अभी जाइए यहाँ से, वरना अभी तो एक ही थप्पड़ मारा है, वरना आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देंगे। विपुल अपने गाल पर थप्पड़ वाली जगह पर होंठ रखकर सिया से बोला, आप ऐसे नहीं मानेगी ना तो मेरे पास आपको मनाने का दूसरा रास्ता भी है। विपुल अपना फोन निकालकर उसमें से एक वीडियो चलाकर सिया की तरफ कर देता है। उस वीडियो को देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो वीडियो सिया के घर का था, जिसमें उसके चाचा चाची और उसके 11 साल के भाई का था। कुछ लोगों ने सिया के घर को घेर रखा था, जो कि विपुल के ही आदमी थे। सिया गुस्से में विपुल पर चिल्लाते हुए बोली, का नीचता है, हमारे घर को काहे घेरा है इन लोगों ने, आप करवाए हैं ये सब। अगर हमारे भाई हुआ चाचा चाची जी को कुछ हुआ ना तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विपुल सिया से बोला, अगर आप मेरे बॉस से शादी कर लेंगी तो आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको अपना परिवार प्यारा है या अपनी जिद। सिया विपुल से बोली, ठीक है हम करेंगे ही शादी, लेकिन हमारे परिवार को कुछ होना चाहिए, उनको एक भी खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। विपुल अपना सर हाँ में हिला देता है। सिया गाड़ी में बैठकर विपुल के साथ वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड